अपन लोग 15 जुलाई टू 15 अगस्त, 15 अगस्त टू 15 सितंबर और 15 अक्टूबर तक इस शेड्यूल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंड करूंगा जिनका वर्बल एबिलिटी वीक है या वर्बल से नंबर हाथ से निकलते हैं, पहले पैराजंबल, पैरासमरी और आउट ऑफ कंटेक्स्ट होना, उसके 8 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है, उनको सेट करना है। कंसंट्रेशन, अब इधर उधर की बातें सब छोड़ देना, जो मैं बता रहा हूं उसी पे ध्यान देंगे। पहली बात तो जिंदगी के अंदर तरक्की करनी है, मोर देन द गुरु एज आई सेड, उसके वर्ड्स ढूंढना है। हमेशा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है ज़िंदगी के अंदर और कैसे अचीव करना है। स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आपको पता चल जाए व्हाट यू वांट अचीव इन लाइफ, एंड कोई तुम्हें बताने वाला होना चाहिए कि हाउ। तुम लोगों ने कैट किंग यूट्यूब फॉलो करते हो, मेरे को फॉलो करते हो, नाउ यू गाइस जॉइन द फैमिली एज वेल। आप बस अपना वॉट को सेट रखना, मेरा वॉट है मेरे को एफएमएस जाना है, मेरा वॉट है मेरे को IIM अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है, जहाँ भी जाना है, और उसका जो हाउ पार्ट है ना वो मैं ध्यान रखूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रैटेजी मेरी, मेहनत तुम्हारी और भगवान का साथ, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीज़ें लेके बस अपन आगे बढ़ते जाएंगे। माई प्रॉमिस शुड बी आई विल नॉट गिव अप ऑन यू till the time you give up on yourself. Are you guys with me? I will not give up on you till the time you give up on yourself. तो सुन लो ध्यान से। पहली बात, जुलाई मंथ ऑलरेडी काफ़ी निकल चुका है, बट जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम तुम मान सकते हो, चलो 15 जुलाई से लेके अपन लोग 15 जुलाई टू 15 अगस्त, 15 अगस्त टू 15 सितंबर और 15 अक्टूबर तक इस शेड्यूल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो 3 महीने जब भी तुम कैट की तैयारी शुरू कर रहे हो, ये वाला शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना है, समझ जाइए। इसके पीछे बड़ा ही थॉट प्रोसेस गया है, ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, अंकिता मैम है, IIM अहमदाबाद की, सुधांशु सर के इनपुट्स हैं इसके अंदर, IIM लखनऊ के, और मैं खुद FP बॉम्बे का। सुन लीजिए, पहली बात, रोज़ की 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग आप लोगों को करनी ही करनी है बच्चों, कम वॉट में रोज़ की 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग करनी ही करनी। कौन कौन किस किस ने स्टार्ट कर दी? प्रेफरेबली या न्यूज़पेपर या एडिटोरियल, प्रेफरेबली एऑन एसेज आपको पढ़ना है। 3000 वर्ड का एऑन एसेज है, तो आपको मिल लगेंगे 30 मिनट्स ऑफ टाइम। रोज़ पढ़ते जाना, 1 महीना पढ़ लो, यू विल बी ए चेंज पर्सन। प्रेफरेबली न्यूज़पेपर पढ़ना अभी के लिए बंद करना है तो बंद कर दो अगर एऑन पढ़ रहे हो तो, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर से आर्टिकल्स कैट के अंदर नहीं आते हैं, एऑन के अंदर से वो हमारा सोर्स है, और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ एऑन इससे ही पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ और अखबार पढ़ सकते हो, पढ़ो, पर ये 30 मिनट्स मेरा टाइम है, नंबर 1। दूसरा काम फिक्स रखिए, 2 RC रोज़ के सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस रोज़ के सॉल्व करना है। मेरा क्लास 1 RC का हो चुका है, जिनका होने वाला है, मैं जिस हिसाब से आपको RC करवाता हूँ, प्यार मोहब्बत से लाइन बाय लाइन पढ़ के, क्वेश्चंस को समझ के, हैक्स के साथ पहले क्वेश्चंस करने हैं, फिर RC पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है, उससे ही आपको 2 RC करने ही करने हैं। वर्बल के लिए हर बार 2 टॉपिक होते हैं, वर्बल के आपको पता है 4 टॉपिक है, सुनो ध्यान से। पैराजंबल है, पैरासमरी है, आउट ऑफ पैरासमरी, पैराजंबल, RC, और चौथा तुम्हारा है वोकैबलरी। वोकैबलरी नहीं पढ़नी मैंने आपको बता दिया है, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो आपको स्नैप एंड मैट के अंदर बहुत हेल्प करेगी। कैट के अंदर भी ईजी वर्ड्स नहीं आते हैं, थोड़े मुश्किल वर्ड्स ही आते हैं। आप क्या करोगे, सपोज करो इस हफ्ते मैंने आपको कराया पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 2 टॉपिक्स, तो मंडे और वेंसडे को सुन लो ध्यान से, मंडे और वेंसडे तुम्हारे वर्बल डेज होने चाहिए। इस दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर वर्बल हावी होना चाहिए। आज हम करेंगे पैराजंबल्स क्लासरूम के अंदर, इसके बाद डैशबोर्ड पे जाओ और घर जाके अगर मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं तो मिनिमम 10x आपको करना चाहिए, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं तो आपको मिनिमम 10x आपको जाके 30 सवाल सॉल्व करने ही करने हैं। और इन दोनों के सेक्शनल टेस्ट भी दे देना, जिनको भी फुल लेंथ मॉक से डर लगता है। जो हमने 2 टॉपिक किए हैं उस 2 टॉपिक के सेक्शनल टेस्ट, पैराजंबल कह रहा RC करा मंडे वेंसडे को, वीकेंड पे जाके ये 2 के सेक्शनल टेस्ट दो, ये डैशबोर्ड पे सब कुछ अवेलेबल है। OOC इज नथिंग बट पैराजंबल्स, वो पैराजंबल प्लस OOC मैं आपको इकट्ठे कराऊँ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटजी, ये हो गया हमारा। पहले जुलाई मंथ देखते हैं, वर्बल के अंदर सिर्फ इतना करिए, आगे देखते हैं। LRDI सिंपल फंडा, 2 LR और 2 DI के सेट आप लोगों को रोज करने हैं। बोल बोल के थक चुका हूँ, 2 LR और 2 DI के सेट आप लोगों को रोज करने हैं। 30 मिनट्स RC में जाएगा, 30 मिनट्स LR में जाएगा, 30 मिनट्स आप लोगों को, अच्छा RC अगर सॉल्व नहीं भी कर रहे ना, ये जो 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग कर रहे हो, ये आपको पैरासमरी के लिए भी हेल्प कर रहा है, ये आपको पैराजंबल के लिए सेट कर रहा है। जब हम पैरासमरी के सवाल करेंगे 50 फिर समझ आ जाएगा, बिकॉज रीडिंग एबिलिटी बन जाएगी। कमिंग बैक, LR 2 LR की बदल 2 DI की, कहाँ से? आप लोगों के पास कैट किंग का एक्सेस है, कैट किंग LOD लेवल 1 बुक्स। ऑलराइट, आपका LRDI का एक बूट कैंप आएगा, LRDI का बूट कैंप आएगा विद इन 1 वीक ऑफ टाइम। हर 40 डेज चैलेंज के अंदर 1 वीक अपन LRDI करेंगे,
उसके अंदर LRDI कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आपको सब कुछ मज़ा आना शुरू होगा, ठीक है। वो आपको चेक करना है। जिन लोगों को पहले से करना है, वेट नहीं करना है, जाइए डैशबोर्ड पे LOD लेवल 1 LRDI पढ़ा हुआ है, वो सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। अमेजिंग रिकॉर्डेड सेशंस आपके पड़े हुए हैं। अभी के लिए जुलाई मंथ में सिर्फ 2 LR 2 DI आप लोगों को सेट करने हैं, जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। क्वांट्स मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, जो पहले ही बताई हुए 20 क्वेश्चन रोज क्वांट्स के सॉल्व करेगा। अगर सपोज करो आपका क्लास आज नंबर सिस्टम्स का है या वैदिक मैथ्स का क्लास है, जो लोग अभी ज्वाइन किए हो कैट किंग फैमिली, काफ़ी लोग बाद में ज्वाइन करने वाले हैं। सपोज करो आपको हमने टॉपिक करवाया अर्थमेटिक का टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो बेटा 20 सवाल सॉल्व करके सोने हैं और कोशिश करने हैं वो 20 सवाल जो हमने किए वो स्टार्टिंग में 1 घंटा लगेगा 1 आवर, पर धीरे धीरे वो आधे घंटे में आपकी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी। एक फॉर्मूला बुक बना लेना, एक फॉर्मूला बुक, यार मेरी इस फॉर्मूला बुक के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, हाँ इस फॉर्मूला बुक के अंदर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपके जो 20 सवाल बनाए वो रट्टा मार लेना। डेफिनेशन ऑफ रट्टा इज that 20 question, if you ask me again on a Sunday, I will not forget this. That's it. 20 questions per day is equal to 100 questions in a week's time, is equal to 100 questions in a week time. तो भाई ये है तुम्हारा जुलाई मंथ का शेड्यूल। कितना टाइम स्पेंड करना है? 2 घंटे रोज के, 2 घंटे, 1 घंटा तुम्हारी क्लास, 1 घंटा रिवीजन और एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हो। बाय द वे कैट किंग के शेड्यूल के अंदर तुम्हें 1 घंटा बोला था, अब ये 2 घंटे आने वाला है अगस्त फर्स्ट वीक से। वीकेंड पे 2, 4, 6 कॉल इट कैट वीकेंड्स, ठीक है, कॉल इट कैट वीकेंड। स्पेंड टाइम ऑन द डैशबोर्ड एंड ट्राई टू कंप्लीट योर टारगेट्स, वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर, जो पड़ा है उसको अच्छे से कंसोलिडेट कर लेना। नंबर 3, मिनिमम 3 सेक्शन टेस्ट हर एक के दीजिए। एक LRDI का दे देना, एक क्वांट का दे देना जो भी टॉपिक खत्म किया आपने, और एक वर्बल का दे देना। मिनिमम 3 हर सेक्शन। जब हम सेक्शन टेस्ट देते हैं तो हमारे दिमाग की भसड़ मचती है और हमें समझना शुरू हो जाता है कि यार मेरे को ना ये एक्चुअल जब कैट के पेपर में बैठूंगा तो ऐसे करके स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? इतना समझ आ रहा है? जुलाई मंथ समझ आ गया? यस और नो? यस और नो? जुलाई मंथ समझ आ गया? ऑल गुड, ठीक है, यस यस यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त के अंदर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाएगी। अच्छा, बाकी इधर उधर के क्वेश्चन मैं सारे इग्नोर कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। सुनो, अगस्त मंथ के अंदर आप लोग सेक्शन टेस्ट तो पढ़ते जाओगे, आपको तब तक ना समझ आना शुरू हो जाएगा 15 अगस्त तक। पहला टारगेट माइलस्टोन इस 15 अगस्त। समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार सर मेरे को ना ये वाली चीज़ बन रही है और ये वाली चीज़ नहीं बन रही। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पैराजम्बल की क्लास करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, फिर पैराजम्बल को दोबारा रिविजिट करेंगे नेक्स्ट वीक, फिर दोबारा पैरा समरी को करेंगे। तेरे को पता चल जाएगा यार ये मेरे लिए काम कर रहा है। लाइक कई क्वेश्चंस, कई बच्चों के लिए हमेशा ऑप्शंस पहले देखना, क्वेश्चंस पहले देखना, फिर आरसी को करना हमेशा बेटर रहता है। कई लोग क्या करते हैं, आरसी की पहली लाइन पढ़ते हैं, आरसी की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, अच्छा ये न्यूक्लियर फिजन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कोई बात नहीं है यार, तो मैं ना इस आरसी को क्रैक कर पाता हूँ। और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जब हम क्वेश्चंस को पहले अटैक करते हैं, हमें पता चल जाता है यार क्वेश्चन ये ढूंढ के मिलेगा, इसके लिए पूरा आरसी पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, मैं स्पीड से ढूंढता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म स्थान जलंधर नहीं, पोरबंदर, ओ वेरी गुड, आई कैन क्विकली फाइंड इट एंड फाइंड द आंसर फॉर दिस। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पर कई लोगों को लगता है नहीं सर, मैं पहले पैसेज पढ़ूंगा, पूरा पैसेज समझूंगा, फिर क्वेश्चन को अटैक करूंगा। मैं इस टेक्निक के अगेंस्ट हूँ, बट अगस्त मंथ के अंदर आप लोगों की सेट होनी चाहिए, जो भी आपकी कमिटमेंट है आपकी तरफ, और तो आपको दिख जाना चाहिए क्या चीज़ है। नेक्स्ट वन, अपना एक ऑर्डर सेट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग क्या करते हैं, पहले जाके टीटा क्वेश्चंस करते हैं। सर मैंने मॉक देता हूँ, मॉक में जाके अगर मैं पहले आरसी छूता हूँ ना, और अगर वो गलत आरसी निकल गया मेरे हाथ से तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है, हाँ। और अगर मैंने जाके पहले पैराजम्बल्स कर लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा जिनका वर्बल एबिलिटी वीक है या वर्बल से नंबर हाथ से निकलते हैं, पहले पैराजम्बल, पैरासमरी और आउट ऑफ कंटेक्स्ट होना, उसके 8 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है, उनको सेट करना है, ठीक है। कैट 2023 वाले बेटा तू यही फॉलो कर, दिन का 1 घंटा पढ़ाई कर, तेरा बेटा पार है, ठीक है। ओके, सुनो अभी बात, कैट 2023 वाले शांति रखेंगे अभी बेटा, यू आर लकी दैट यू आर सिटिंग इन द सेम क्लास एज कैट 2020, यू आर वेरी लकी, हाँ। बट डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को, मेरा पूरा ध्यान रहेगा अभी के लिए कैट 2022 जनता, क्योंकि अगले साल जब तुम आओगे तो कैट 24 वाले बीच में बैठे होंगे, तो उनको मैं बोलूँगा बेटा शांति रखो, अभी मुझे इस साल के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद जाके आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिखना शुरू करना है। 2 LR DI के सेट तो रोज़ हम कर रहे हैं। अगस्त 15 तक जिस बंदे ने 2 LR 2 DI किए हैं, उसके 30 डेज में 60 डिफरेंट DI के सेट सॉल्व हो चुके होंगे, 60 डिफरेंट DI के सेट सॉल्व हो चुके होंगे। तो ये वाली चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और सेक्शन टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सर इस बार मैं LR का सेक्शन टेस्ट दे रहा हूँ, इस बार मैं DI का सेक्शन टेस्ट दे रहा हूँ। तो छोटे छोटे सेक्शन टेस्ट आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, सब कुछ डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे क्वांट्स के अंदर जो भी पढ़ाई करिए, क्वांट्स एक ऐसी चीज़ है जिसका सिलेबस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मंथ के अंदर क्वांट में 2 टॉपिक मैं रिकमेंड करूंगा, अर्थमेटिक, बल्कि पहले मंथ में सिर्फ अगर तुम अर्थमेटिक में गॉड बन सकते हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है। पर बाकी चीज़ों को छोड़ना मत। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं 1 वीक ऑन अर्थमेटिक, 1 वीक ऑन मॉडर्न मैथ्स, 1 वीक ऑन नंबर सिस्टम, जो लोग रिसेंटली ज्वाइन किए, तुम ऐसे करके पढ़ाई करोगे, ठीक है।
अगले मंथ में अगस्त 15 तक हमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और पीएनसी ये भी करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ अर्थमेटिक का 50% पेपर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मार्ट वर्क वही होता है, पर बेटा इसके भी 5 सवाल आते हैं इसके भी 3 सवाल आते हैं इसके भी 1 या 2 सवाल आते हैं, ठीक है। अगस्त में जाके 15 अगस्त के बाद मैंने आपका 2 घंटे का रोज़ का कमिटमेंट लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हियर विल फोकस ऑन 3 आवर्स एवरी वीकडे। मैं आपके लिए मैथ करके दे रहा हूँ, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएंगे, अभी के लिए 2 घंटा पढ़ेंगे, बाद में 3 घंटा रोज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे, 1 मॉक पर वीक आपको देना ही देना है अगस्त में जाके, एल्स विल बी टू लेट। सिलेबस ख़त्म हुआ नहीं हुआ, वीकेंड आपके कैट वीकेंड है, वीकेंड और कुछ नहीं करना। इन 3 घंटों को भी कैसे पढ़ना है, प्रेफरेबली 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा रात को, 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा रात को। अगस्त के बाद आप लोगों को शेड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा कि कैट का पेपर कितने स्लॉट में होने वाला है, अगस्त एंड तक पता चल जाएगा। अगर 3 स्लॉट में होने वाला है तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 3 स्लॉट में पढ़ाई करो, से 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर को और 1.5 घंटा शाम को, क्योंकि आपका स्लॉट दोपहर का होगा, वो अनाउंसमेंट बहुत लेट आएगा। तो जब अक्टूबर एंड के अंदर अनाउंसमेंट आएगा तो हम उसी टाइम पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लास्ट थिंग, सितंबर मंथ हो चुका है, सितंबर मंथ तक आप लोगों ने एटलीस्ट 8-10 मॉक्स दे चुके होंगे, हर वीक मॉक्स दिया होगा, जुलाई के अंदर इतने सारे सेक्शन टेस्ट दिए होंगे। सितंबर मंथ का जो स्टार्टिंग वाला टाइम है ना, 1 सितंबर से 5 सितंबर, आगे मत बढ़िएगा, वहाँ बैठ के आइडेंटिफाई करो, सर मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है, मेरी वीकनेस ये बन चुकी है। स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेस का बेड़ा पार करना है। वीकनेस का मतलब, सर मैं ज्योमेट्री के मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ईजी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर ईजी आएगा तो मैं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी जान 66 क्वेश्चंस में से जो बंदा बिना नेगेटिव करके दिए हुए 30 क्वेश्चंस ठीक करता है, उसका कैट के अंदर 99 परसेंटाइल पक्का है। पिछली बार मैंने अनाउंस किया था 99 पे 99 परसेंटाइल आएगा, और पिछली बार तो 96-97 स्कोर पे हर क्वेश्चन 3। तो जो बंदा 30 सवाल पूरे के पूरे ठीक कर पाया, तो पूरा पेपर हमें करना ही नहीं है। तो इसलिए आपको स्ट्रेंथ वीकनेस पे खेलना है, उस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाना है और वीकनेस को आगे चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन मोर थिंग, LRDI बहुत सारे सेट्स कर चुके होंगे, 1.5-2 महीने हो चुके होंगे, 100-150 सेट बन चुके होंगे। गलतियां देखना, आप लोगों का एक सेट पैटर्न बनना शुरू हो जाता है सितंबर में जाके, सर बार ग्राफ, पाई चार्ट सब कुछ सेम ही है यार, सब कुछ सेम ही है, बस वो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, कभी कभी लाइन ग्राफ में, कभी कभी बार ग्राफ में, कभी कभी हिस्टोग्राम में, कभी कभी अलग, कभी कभी स्पाइडर चार्ट में। पर जो नीचे क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, वो आपको अक्ल आनी शुरू हो जाएगी। एंड मैं रिकमेंड करूंगा सितंबर में एक काम कर लेना, बैठ के एक नोटबुक बनाना, उस नोटबुक में एक जगह पे 20 या 30 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिख लेना। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, CAGR क्या होता है, हाँ क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके नीचे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऊपर सेट कुछ भी आ जाए, सवाल पेपर सेटर वही निकालता है, वो आपके खुद के बनने शुरू हो जाएंगे। क्वांट सितंबर मंथ आ चुका होगा, यहाँ पे आप बैठ के अपने पेपर को, मॉक्स को एनालिसिस करेंगे। आपने 8-10 मॉक्स दे चुके होंगे, 5-6 मॉक्स, उन मॉक्स का एनालिसिस करेंगे, फॉर्मूला बुक बनाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपने बुक मार्क किए हैं, कैट किंग डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ बुक मार्क करके मिलता है आप लोगों को। काफ़ी लोग, अभी मैं देख रहा था, नियरली 85 और स्टूडेंट्स हैव बॉट द सेल्फ स्टडी कोर्स, वो घर पे खुद बैठ कर रहे हैं, वो बुक मार्क्स को यूज़ करते हैं, ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, उसको छोड़ते जाएंगे। सितंबर मंथ में प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 4 घंटे आपको रोज़ की पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। समराइजिंग द होल थॉट, जुलाई मंथ ईजी ले लो, 2 घंटा रोज़ पढ़िए। अगस्त और वीकेंड पूरा, वीकेंड मतलब 4 घंटे है तो 4 घंटे, वर्किंग प्रोफेशन 6 घंटे तो 6 घंटे, वीकेंड आपका कैट के लिए न्योछावर है। अगस्त में 3 घंटे आप लोगों को रोज़ पढ़ना है, वीकेंड्स कैट के लिए न्योछावर है। धीरे धीरे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाए कितना अपन कर सकते हैं। सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आपको जाके रिगर करना है 4 आवर्स एवरी वीक, हाँ 4 आवर्स एवरी डे, और इस शेड्यूल को फॉलो करना है, तुम्हारा बेड़ा पक्का पार होगा। आएगा जो नहीं, आएगा जो नहीं। होप दिस इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स को, ये में नोट कर लीजिए, ये आपका अगले 3 महीने का प्लान है, इसको पकड़ के ऐसे ही सॉल्व करना है और तुम्हारा बेड़ा पार होगा। डन है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये भाई एक मंथ, जो लोग लेट शुरू करते हैं, जुलाई 15 से स्टार्ट करते हैं, जुलाई 15 से लेके अगस्त 15 तक 1 मंथ है, फिर अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 तक, सितंबर 15 से लेके अक्टूबर 15 तक का ये 3 महीने का प्लान है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो होप दिस 3 months ऑफ प्लानिंग वॉज हेल्पफुल। अगर आप लोग भी ये प्लान को फॉलो करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, वी हैव रिसेंटली लॉन्च द लास्ट फ्यू बैचेज ऑफ कैट किंग टर्बो कोर्सेज। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इस शेड्यूल के साथ लोग पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो।
बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बाकी कोचिंग को ज्वाइन किया है, हमें भी ज्वाइन करना चाहते हो और बोलना चाहते हो सर अगले 3 महीने आप जो बोलोगे मैं करूँगा। शेड्यूल एक तरफ है, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, कैट किंग की ई बुक्स लेना चाहता हूँ, रियल कैट मॉक्स देना चाहता हूँ, पर मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आई एम गोना वर्क रियली हार्ड। तो बेटा आप लोग टर्बो कोर्स ले सकते हो। प्राइसेज हैव बीन ड्रॉप, 15,000 और रुपीज़ के अंदर आप लोगों को एक पूरा कोर्स मिल रहा है। सेल्फ स्टडी कोर्स भी काफ़ी अमेजिंग कोर्स है, ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बैठ के सेल्फ स्टडी कोर्स ले सकते हो। बट अगर कैट के साथ बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है ज़िंदगी में, और मैं रिकमेंड करूँगा कैट के साथ एनमैट भी दो, स्नैप भी दो, और ऐसे करके आपका हाथ पकड़ेंगे। इसका कमिटमेंट हमारा रहेगा अगले मार्च तक। ये पूरा नियरली 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर क्या नियरली 10 मंथ्स का कोर्स है, एंड द प्राइस इज 20,000 रुपीज़। द प्राइस हैव बीन डिस्काउंटेड राइट नाउ। जो लोग रिपीटर्स हैं, पहले कैट दे चुके हो आप, यू गाइस कैन चेक एंड स्टार्ट इनटू द NIT IIT बैच एज वेल। नीचे आपको NIT IIT बैचेस की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देयर मेनी कोर्सेज फॉर रिपीटर्स एज वेल, नॉन इंजीनियर्स एज वेल, IITs NITs एज वेल। द बेस्ट थिंग इज जो लोग अभी ज्वाइन करते हो, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, आप लोग NIT IIT बैच के साथ बैठ के पढ़ सकते हो। NIT IIT जनता, रिपीटर्स जनता, पिछली बार IIM कन्वर्ट था छोटा मोटा, पर बड़े IIM जाना है तो आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। तो भाई ये मैंने आपको 3 महीने का प्लान दिया है, उसको फॉलो करो, और जो लोग कैट किंग जिनके पास एक्सेस है, यू गॉट एन अमेजिंग एक्सेस, उसको यूज़ करते जाओ। आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड, पर मेहनत करते जाना, ठीक है। ये जितने मैं शेड्यूल बना रहा हूँ उन शेड्यूल को लेके आग लगा दो। होप द वीडियो इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स। इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन, और तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत आ रही, नीचे रिप्लाई करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लाइक पक्का ठोकना यार, हाँ, ऑल द बेस्ट।